Welcome students. Today in this video which is related to class 5th decimal maths decimal. Today we will discuss about a topic which is related to right number names of decimal numbers. देखिए अभी तक हम लोगों ने प्लेस और प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया डेसिमल नंबर का। उसके बाद आपने जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में, ये सब हम लोग सीख चुके हैं पहले के वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कई डेसिमल नंबर्स का नंबर नेम कैसे हम लिखेंगे वर्ड में। ठीक है, वर्ड में चाहे वर्ड में दिया है और उसे नंबर में कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है नंबर नेम्स में, आप इस चीज़ को जानिए और समझिए कि देखिए किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को हम तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 3/10 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 3/10 को हम फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। 3/10 लिखा है यानी वो फ्रैक्शन होगा, सही है। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 10 से डिवाइड किया गया है। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो पॉइंट कहाँ होगा? 3 के जस्ट राइट होगा, पॉइंट छिपा है। तो अब 1 जीरो है तो 3 को कितने डिजिट लेफ्ट ले जाना पड़ेगा? 1 जीरो है तो 1 डिजिट लेफ्ट, यानी अगर पॉइंट यहाँ पे है तो 3 को पॉइंट के 1 डिजिट लेफ्ट लाना होगा, यानी पॉइंट के जस्ट राइट, 0.3। तो ये हो गया डेसिमल में इस तरह लिखना हो गया, ठीक। अब इसका नंबर नेम अगर हम लिखे तो किस प्लेस पर है? पॉइंट के जस्ट राइट वाले प्लेस को हम क्या कहते हैं? टेंथ्स प्लेस। तो बस 3 टेंथ्स। देखिए नंबर नेम इसका क्या हो जाएगा? 3 टेंथ्स, सही है। इसी तरह अगर 25 होल 5/10 दिया हुआ है और तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, देखिए मिक्स नंबर के रूप में, तो फ्रैक्शन के रूप में हमने लिख दिया 25 होल 5/10। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 25 और 5 किस प्लेस पर है? 1 जीरो है 10 के साथ, तो 5 के बाद पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट कितने डिजिट राइट जाएगा? मतलब 5। 1 जीरो है तो 1 डिजिट राइट जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, 25.5। डेसिमल में इसको हम कहेंगे कि ये डेसिमल में है। अब नंबर के रूप में, नंबर नेम के रूप में कैसे होगा? तो भाई 25 तो सीधे सीधे लिख दिए 25 एंड, अब ये देखिए 5 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे, तो 5 टेंस, 25 एंड 5 टेंस। इसे और डिटेल में अभी आगे आपको समझाऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये आपको पिछले ही वीडियोज में सिखाया जा चुका है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में। आपको ये भी बताया गया है कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है तो उनको हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया है जिसका डेसिमल जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 है, तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5/10। अब मैंने सिखाया था आपको कि पॉइंट देखिए 5 के पास कहीं नहीं दिख रहा, तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन दिया हो पॉइंट हमेशा न्यूमरेटर के जस्ट बाद होता है, इसके जस्ट बाद 5 के जस्ट राइट में पॉइंट होगा, ठीक। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं। 10 के साथ भाई 1 ही जीरो तो है, तो जितना जीरो रहेगा ये डिजिट उतना ही राइट जाएगा, उतने डिजिट राइट जाएगा। तो 5 पॉइंट के कितने डिजिट राइट जाएगा? 1 जीरो है तो 1 डिजिट राइट जाएगा, 0.5, 5 यहाँ आ जाएगा 0.5। देखिए 1 डिजिट राइट चला गया, क्यों? क्योंकि 10 में 1 जीरो था। इसी तरह 5/100 है तो पॉइंट यहाँ छिपा है इसके जस्ट राइट में। तो अब 2 जीरो है तो पॉइंट के कितने डिजिट आगे 5 को जाना पड़ेगा? 2 डिजिट आगे, सेकेंड डिजिट पे, ठीक। तो 0.05, देखिए 2 डिजिट आगे चला गया, 2 जीरो था तो पॉइंट के 2 डिजिट राइट चला गया।
इसी तरह 5/1000 है, तो 5 के जस्ट राइट में पॉइंट है, तो 30 है, तो 3 डिजिट राइट जाना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 10, 20 और तीसरे नंबर पे 5। देखिए 3 डिजिट राइट चला गया, 5 30 था तो 3 डिजिट राइट गया, 1 2 3। तो इस तरह से पहले तो हमको एक बार फिर से उस वीडियो को देख लेना चाहिए जो फर्स्ट वीडियो है कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है हमने कि कैसे हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हमें ये आ गया कन्वर्ट करना, तो अब हमें नंबर नेम भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। जैसे ये देखिए, राइट एज डेसिमल्स 3/10 है, तो 3/10 को मैंने डेसिमल में बदलना सिखाया है आपको। 3 के जस्ट बाद पॉइंट होगा, जस्ट बाद पॉइंट हमने लगा दिया, ये दिखाने के लिए आपको लगाया। जब आपको अच्छे से आ जाएगा तो ये स्टेप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि 3 के जस्ट बाद पॉइंट छिपा हुआ है। अब देखिए अपन 10 है, 10 में 1 0 है, तो 1 0 है, यानी कि अब जो 3 है उसको 1 डिजिट राइट ले जाना पड़ेगा। जितने जीरो रहते हैं उतने डिजिट राइट ले जाते हैं पॉइंट के। तो 3 है, 1 डिजिट राइट ले जाना है, तो 0.3 हो गया। ठीक, पॉइंट के जस्ट राइट आ गया 0.3। तो अब 3.3 आप सीधे कर सकते हैं, इसको 3/10 पढ़ते हैं। चाहे आप इस तरह भी कर सकते हैं जो ये तरीका बताया हूँ, नहीं तो आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि जितने से डिवाइड करते हैं वो उसी प्लेस पे होता है। जैसे 3/10 है तो 3/10, 7/10 है तो 10 से डिवाइड किया गया है, यानी 10th प्लेस होगा 7/10। 25/100 है, तो अब 100 है तो 100th प्लेस होगा 2500। 3/1000 है तो सीधे 1000 है तो 1000th प्लेस, 3/1000 यानी 3000 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 6/100 है तो 100th प्लेस होगा, जितने से डिवाइड करते हैं उतने ही प्लेस पर होगा वो, तो 6/100 है तो 600th। ठीक है, इस तरह से आप नंबर नेम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी फिर से बता दिया है कि कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जितने जीरो रहेंगे नीचे उतने डिजिट हम राइट में नंबर्स को ले जाएंगे। अब जैसे 25 के जस्ट बाद पॉइंट है राइट में, अब यहाँ 2 0 है तो पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट, इधर के 2 डिजिट पॉइंट के राइट जाएंगे, क्योंकि 2 0 था तो 2 डिजिट राइट जाएंगे तो 0.25 हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट राइट आ गया। तो इस तरह से आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करना जानते हैं। और इस वीडियो में आपको मैंने नंबर नेम लिखना भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितने से डिवाइड किया गया है बस वही उसका प्लेस है। हम 3/10, 7/10, 2500, 3/1000 तो 3000, THS जरूर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के प्लेस हैं। और 6/100 है यानी 600। ओके, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग को सीख लेना चाहिए कि जो भी नंबर्स हमको दिए रहेंगे डेसिमल वाले, उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक डेसिमल पार्ट होगा और एक होल पार्ट होगा। ए डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, होल नंबर पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट्स। ठीक है, और ये दोनों सेपरेट किससे होंगे? एक डॉट से सेपरेट होंगे। ठीक है, ये दोनों एक डॉट से सेपरेट होंगे। जैसे इस एग्जांपल को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 35.015। ठीक है, तो पॉइंट के इस साइड के पार्ट को, लेफ्ट साइड के पार्ट को होल पार्ट कहते हैं और राइट साइड के पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड के पार्ट को होल नंबर पार्ट और राइट साइड वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। इसे जब हम रीड करते हैं तो देखिए, होल नंबर को तो एक साथ पढ़ते हैं 35 पॉइंट, लेकिन राइट साइड यानी डेसिमल पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे 015। इस तरह से पढ़ेंगे राइट साइड वाले डिजिट्स को। इसको कभी भी इस तरह से नहीं
पढ़ेंगे कि 35.015 ऐसे गलत हो जाएगा। राइट साइड के पार्ट्स को हम अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, डेसिमल पार्ट को, तो हमेशा 35.015 कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए अभी और एग्जांपल। ये देखिए होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है। अब देखिए इन नंबर्स को कैसे नंबर नेम में लिखेंगे। अब 36/10 है, ठीक, तो अब 36/10 है, तो इसको अब पहले तो जब इस तरह का डेसिमल नंबर हो, जैसे होल पार्ट भी दिया है, अब 36/10 है, सबसे पहले तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब देखिए 36 के जस्ट बाद जस्ट राइट में पॉइंट होगा कहीं, जैसे यहाँ मैंने समझाया 36 के जस्ट राइट में पॉइंट छिपा हुआ है। अब 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो। तो अब इस पॉइंट को, अब देखिए अभी तक समझाने का एक दूसरा तरीका भी समझिए, मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ इसमें, कि पॉइंट को आप पिकअप कर लीजिए, अपने हाथ में मान लीजिए उठा लिए, ठीक, अपने हाथ में, आपने समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए कि आपने पॉइंट को अपने हाथ में उठा लिया, इस पॉइंट को मान लीजिए। तो अब 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाके पॉइंट को रख दीजिए। तो 1 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे तो 6 के जस्ट पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा। सही है, अब 3.6 हो गया। देखिए पहले मैं समझा रहा था आपको कि जितने जीरो हैं पॉइंट के जस्ट उतने ही राइट साइड डिजिट लेते आइए लेफ्ट साइड का, तो 6 को हम इस साइड ला सकते थे। एक तो वो तरीका था समझाने का, लेकिन अब चूंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको एक और तरीके से समझा रहा हूँ कि 36 के जस्ट बाद पॉइंट है, ठीक है, आपने पॉइंट को अपने हाथ में ले लिया, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो। अब इस पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट ले जाकर रख दीजिए। तो 1 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे तो 6 के पहले जाएगा ये पॉइंट, यहाँ भाई 1 डिजिट लेफ्ट यानी 6 के पहले यहाँ कहीं, तो वहीं रख देंगे तो आ जाएगा 3.6। तो अब इसमें देखिए 2 पार्ट हैं, होल पार्ट, डेसिमल पार्ट। तो होल पार्ट को तो सीधे सीधे लिख दीजिए 3, पॉइंट को हम एंड लिख दिए, एंड 3 एंड। अब 6 किस प्लेस पे है, पॉइंट के जस्ट राइट है, तो ये 10th प्लेस होगा, तो 6 10th, 3 एंड 6 10th हो जाएगा सिंपली। या दूसरा तरीका ये भी है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 3.6, 3.6 दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 3 एंड 6 10th या 3.6। सही है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 625/100 है, सही है। तो अब इसमें पॉइंट कहाँ छिपा होगा, इसके जस्ट राइट में, जैसा यहाँ दिखाया गया 625.0/100, सही। अब देखिए पॉइंट को आप अपने हाथ में ले लिए, पिकअप कर लीजिए इसे, इमेजिन कीजिए कि आपने इसे पकड़ लिया, ठीक। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 1 2। तो अब इस पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट ले जाइए, 1 2, देखिए 1 2, 2 डिजिट लेफ्ट लाके यहाँ पे लगा दीजिए, तो 6.25 हो गया, सही। अब इसको अगर नंबर नेम के रूप में लिखे तो यहाँ भी होल पार्ट और डेसिमल पार्ट है, तो होल पार्ट तो 6 है, 6 और डेसिमल हो गया एंड 6 एंड। अब देखिए 25 और 25 के बाद क्या लगेगा, जो लास्ट वाला डिजिट का प्लेस होगा वो, तो देखिए 10th 100th, ये 100th प्लेस है लास्ट वाला, तो 25 100ths हम लिखेंगे, 25 100ths। और दूसरा तरीका क्या होगा, 6.25, मैंने बताया था कि राइट साइड वाले डिजिट को अलग अलग लिखते हैं, तो 25 6.25। तो दोनों तरीके हैं लिखने के, आप इस तरह भी नंबर नेम लिख सकते हैं, इस तरह भी नंबर नेम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको देखिए समझाता हूँ, ये 1234/1000, ठीक। तो अब इसमें डेसिमल कहाँ छिपा होगा, सबसे राइट में,
4 के बाद, तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि 4 के बाद डेसिमल छिपा है। अब इस डेसिमल को आपने अपने हाथ में उठा लिया, ऐसा सोचिए कि हमने इस डेसिमल को पकड़ लिया, उठा लिया। अब 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 2 3। अब इस पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट ले जाइए। 3 जीरो है तो 3 डिजिट, 1 2 3। अब इस 3 डिजिट के आगे पॉइंट को रख दीजिए, तो आ गया 1.234। देख रहे हैं, 0.4 के बाद था राइट में, और 3 डिजिट जब हमने लेफ्ट ले गए 1 2 3, तो 2 के पहले आ गया। ठीक, जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट हम इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 1.234 आया। अब देखिए यहाँ होल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों हैं, तो होल पार्ट कितना 1 और डेसिमल हो गया एंड 1 एंड अब 234। अब देखिए ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, ये थाउजेंड्स प्लेस, तो जो लास्ट वाला प्लेस रहेगा वही लिखा जाता है लास्ट में। तो 234 थाउजेंड्स, देख रहे हैं 1 एंड 234,000, जो लास्ट वाला प्लेस होगा वही सबके लिए होगा 234,000। और अगर दूसरे तरीके से लिखें तो 1.234, अलग अलग डिजिट लिख दिए 234। एक ये भी तरीका है। एक और एग्जांपल है 625/10। अब 10 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि डेसिमल कहाँ है। तो सबसे राइट में डेसिमल होगा यहाँ कहीं 625.0 और 0.10। अब 10 में एक जीरो है, पॉइंट को अपने हाथ में ले लीजिए। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो, सही है ना। 10 में 1 जीरो है, तो पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट ले जाए, यानी 5 के जस्ट पहले, तो 62.5 आ गया। अब इसे अगर हम राइट करें नंबर नेम में, तो 62 होल पार्ट को हमने पूरा पूरा लिखा, 62 पॉइंट को एंड, 62 एंड 5 किस प्लेस पे? टेंस प्लेस पे, 62 एंड 5 टेंस। ये तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा? 62.5। ये इस तरह से अगर लिखना हो दूसरे तरीके से तो 62.5। ऐसे आप कोई भी नंबर नेम डेसिमल का लिख सकते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनको आपको नंबर नेम के रूप में लिखना है, आपको प्लेस पहचानना है। देखिए ये होल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों मिलाकर नंबर दिए गए हैं। अब जैसे अगर इसका हमको नंबर नेम लिखना है, तो ये होगा होल पार्ट का 182 एंड 135,000। थाउजेंड्स क्यों लगा है? क्योंकि लास्ट वाला प्लेस 1000 तक है, 10th 100,000, तो 135,000। तो इस तरह से आपको इन सारे नंबर्स का नंबर नेम लिखना है। ठीक है, अब ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नंबर नेम बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।